यहाँ पर मेगा कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट बना रही है, जिससे राजस्थान को 40 साल के लिए बिजली मिलेगी और हमको जम्मू कश्मीर के लोगों को और खुसूसी तौर से चिनाब वैली के लोगों को क्या मिलने जा रहा है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें मुलव्वस हैं यहाँ के सियासी रिप्रेजेंटेटिव जो पिछले 10-10 साल से 15-15 साल से यहाँ के एमएलएज रहे हैं, यहाँ के एमपी रहे हैं, यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इनको कुछ न कुछ कमीशन इनको पहुंच जाती है या इनके हिस्सेदार हैं यहाँ डोडा की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की और तमाम बाकी जो डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, ग्रीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट है या और कोई महकमा जात हैं जो बराह रास्त इसके साथ कंसर्न है, वो खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं। आने वाले वक्त में अगर हमारे इस चिनाब वैली में कोई भी बस्ती गर्क होगी, इसके जिम्मेदार जो होगी ये मेगा कंपनी होगी। उस वक्त के डीसीज होंगे, उस वक्त के तहसीलदार होंगे, उस वक्त के एसएसपी होंगे। पूरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। पूरा मलबा, इन 4-5 टनों का मलबा इस दरियाई चिनाब के अंदर डाला जा रहा है। यहाँ से जो मक निकलेगा वहां पे फ्लड लेवल ऊपर चढ़ जाएगा और ठाठी बाजार जो है वो पूरा का पूरा गर्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजेश की, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जिला किश्तवाड़ की तहसील द्राबशाला के अंदर मौजूद हूं और मैं उस जगह खड़ा हूं जिस जगह पर रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। जहां नाज़रीन किराम आपको बताता चलूं कि जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बिजली को राजस्थान में एक कंपनी को दिया जा रहा है, जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की 850 मेगावाट बिजली का माहिदा राजस्थान की एक निजी कंपनी के साथ हुआ है। मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां नाज़रीन किराम आज आप विजुअल्स के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से मौजूदा कंपनी जो यहां पर काम कर रही है वो इस दरियाए चिनाब की धज्जियां उड़ा रही है। जी हां नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट जो है दरियाए चिनाब के ऊपर बन रहे हैं और उसी दरियाए चिनाब की धज्जियां आज उड़ाई जा रही है। उस दरियाए चिनाब में तमाम तरह का मक जो है साइडों से लाकर डाल दिया जा रहा है। बहरहाल ना ही कोई सियासतदान, ना ही कोई मुलाजिम, ना ही कोई ऑफिसर इस चीज की देखभाल कर रहे हैं, इस चीज पर गौर कर रहे हैं। बहरहाल सबसे पहला हक था चिनाब वैली के लोगों को बचाना, इसके बिल्कुल जो नजदीक इलाके आते हैं उनको बचाना, लेकिन आज दरियाए चिनाब में पूरी तरह का मक डालकर एक मौत का कुआं बनाया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से मेरे साथ ठाठी इलाका से वाबस्ता लोग बात करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे उनके इसको लेके क्या कुछ ख्यालात हैं। देखिए जनाब, मैं इस वक्त इस जगह खड़ा हूं, इस जगह का नाम द्राबशाला है। यहाँ पर मेगा कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट बना रही है, जिससे राजस्थान को 40 साल के लिए बिजली मिलेगी और हमको जम्मू कश्मीर के लोगों को और खुसूसी तौर से चिनाब वैली के लोगों को क्या मिलने जा रहा है। ये मैं आपको गुजारिश करता हूं कि ये नीचे कैमरे जूम करके ये देखिए कि यहाँ पे पूरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। पूरा मलबा, इन 4-5 टनों का मलबा इस दरियाई चिनाब के अंदर डाला जा रहा है, जिस मलबे की वजह से आगे जो हमारी ठाठी की कस्बा की बस्ती है, हमारे रामबन तक जितने भी मोड़ा जात हैं, इलाका जात हैं, वो तमाम के तमाम खतरे में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की और तमाम बाकी जो डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, ग्रीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट है या और कोई महकमा जात हैं जो बराह रास्त इसके साथ कंसर्न है, वो खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ
हजारों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल की वसातत से इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप देखिए दरियाए चिनाब जो इस रियासत जम्मू व कश्मीर की शान हुआ करती थी, यहाँ के लोगों की जान हुआ करती थी, यहाँ पे हजारों लोग इसके पानी से सैराब होते थे, उनकी ज़मीनें सैराब होती थी। लेकिन आज इन लोगों ने इस तमाम प्रोजेक्ट का मलबा जो है इस वक्त भी वो डाल रहे हैं और यहाँ अरबों टन मलबा इसमें डाला है, जिसकी वजह से इस वक्त ये एक नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आने वाले वक्त में जब ये मलबा पानी के साथ आगे बहेगा तो तमाम आबादियों के लिए खतरा बनने जा रहा है। इसलिए ये प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट की कंपनी तमाम गहरी नींद सोए हुए हैं। उनको हम गुजारिश करते हैं, उनको हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं और आगे लोगों को बचाया जाए। नहीं तो हम आने वाले दिनों में आगे जिनको भी इसका नुकसान और आने वाले वक्त में असरात पड़ने जा रहे हैं, हम एजिटेशन करेंगे, हम अदलिया के पास जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के तमाम कवानीन को बालाए ताक रख के मौत का कुआं बन रहा है। यहाँ छोटा मोटा जो डैम है इन्होंने बना दिया है, जबकि आप देख रहे यहाँ से 500 से 700 मीटर दूर इन्होंने डैम बनाना है, लेकिन डैम के आगे जो है इन्होंने पूरा फिलअप कर दिया है। यहाँ के ऑफिशियल जितने भी हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो फॉरेस्ट है, इन सब की मिलीभगत से यहाँ पे कानून को बालाए ताक रख के दरिया का जो रकबा होता है, जो इसकी विड्थ होती है, उस विड्थ को कवर करके बिल्कुल आप देख रहे हो नीचे कि ये 4 से 5 मीटर दरिया रह गया है। दोनों तरफ से जो है मलबा जमा हो चुका है। और जिस वक्त ये वहां इस ब्रिज के पीछे जब ये कच्चा डैम बनाएंगे, खुदा न खास्ता अगर कहीं प्लोट ब्रस्ट पाउडर या पंगी में होता है तो ये जो यहाँ पे कच्चा डैम बनेगा, पहले इसको पक्का तामीर करने के लिए, तो उस वक्त जिस वक्त ये कोलैप्स होगा तो ठाठरी जो कि नियरेस्ट सब डिवीजन है, जहाँ पे 3 से 4 हजार दुकानें हैं, जहाँ पे 8 से 9 हजार मकानात हैं जो कि बिल्कुल दरिया के किनारे हैं। 1 मीटर दूर फ्लड लेवल से ऊपर ये बस्ती है और ये बस्ती जो है आने वाले वक्त में यहां से जो मक निकलेगा वहां पे फ्लड लेवल ऊपर चढ़ जाएगा और ठाठरी बाजार जो है वो पूरा का पूरा गर्क हो जाएगा। अब अगर दिन के वक्त में ये होता है तो शायद लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर रात में हुआ तो लोग जो है वो पानी के नीचे दब जाएंगे और उनकी कोई नामो निशान नहीं निकलेगा। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से इससे पहले भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर चुका हूं बहसते म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन। मैंने एनजीटी दिल्ली को लिखा, मैंने डीसी डोडा को लिखा, मैंने डीसी किश्तवाड़ को लिखा, मैंने पोल्यूशन बोर्ड को लिखा, मैंने फिशरीज को लिखा, लेकिन चूंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें मुलव्वस हैं यहाँ के सियासी रिप्रेजेंटेटिव जो पिछले 10-10 साल से 15-15 साल से यहाँ के एमएलएज रहे हैं, यहाँ के एमपी रहे हैं, यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इनको कुछ न कुछ कमीशन इनको पहुंच जाती है या इनके हिस्सेदार हैं यहाँ पे। मैं इस जगह से ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द इनकी कानूनी कार्रवाई की जाए और जो अफसरान इसमें मुलव्वस हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और इस मेगा कंपनी के ऊपर 1 से 10 अरब या 2 अरब पेनल्टी डाली जाए और इस मक को उठाया जाए, जो इस दरिया को खाली किया जाए, जो कल मौत का सबब बनेगा, जो कहीं जिंदगियां जो है तबाह करेगा। और इस सिलसिले में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की तो अनकरीब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे हम। अगर हाई कोर्ट ने भी नहीं हमें कोई राहत दी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पीएल दाखिल करके इन सबको पार्टी बनाएंगे, डीसी किश्तवाड़, डीसी डोडा, फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को और यहाँ के जितने भी ये मेगा के रिप्रेजेंटेटिव हो, इनको डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे कि आने वाले वक्त में अगर हमारे इस चनाब गली में
कोई भी बस्ती गर्क होगी, इसके जिम्मेदार जो होगी ये मेगा कंपनी होगी। उस वक्त के डीसीज होंगे, उस वक्त के तहसीलदार होंगे, उस वक्त के एसएसपी होंगे, और आने वाले वक्त में हम एक एजिटेशन शुरू करेंगे अगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने इनकी ज़बानी सुना, इन्होंने किस तरह से कहा कि इस खित्ता चिनाब के, इस दरियाए चिनाब से किस तरह से इस खित्ता चिनाब को अफेक्ट पड़ेगा, यह आपने इन लोगों की ज़बानी सुना। बहरहाल इनके कहने के मुताबिक इन्होंने एनजीटी को, उसके साथ साथ दोनों अजला की एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज से आगाह किया है, लेकिन उस पे अभी तक कोई भी असर नहीं हुआ। बिलाखिर आज इन्होंने मीडिया का रुख इस्तेमाल किया और तमाम इंतजामिया के सामने, तमाम लोगों के सामने इस बिगड़ती हुई हालात को, इस खस्ता हाल को उनके सामने रखा। बहरहाल आज यहां से सबसे बड़ा सवाल उन सियासी पार्टियों को उठता है जो इस रीजन की, इस इलाके का दावा करते हैं, इस इलाका के लोगों की देखभाल का दावा करते हैं, इस इलाका के लोगों में रहने वाले लोगों की भलाई का दावा करते हैं। बहरहाल आज वो लोग आवाज इस चीज पे क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब ये मलबा दोनों साइडों से दरियाए चिनाब में जमा होगा और उसके बाद जब दरियाए चिनाब चढ़ता है, ये तमाम मलबा इसमें आगे जाएगा और दरियाए चिनाब का फ्लो जो है ये ऊपर होगा, बहाव जो है काफी ऊपर आएगा और उससे आने वाले वक्त में आगे जो भी बस्तियां हैं, जो भी इलाके हैं, उनमें नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम भी दरख्वास्त करते हैं तमाम इंतजामिया को कि इस मामले को देखा जाए, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।